नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो डीके ट्यूटोरियल की ओर से आपको एवं आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता दी। आज बड़ा शुभ दिन है और शुभ दिन ही डीके ट्यूटोरियल जो है वो एक शुभ काम को स्टार्ट करने जा रहा है। बस आप लोगों का आशीर्वाद और सहारा चाहिए। अभी हम लगातार देख पा रहे हैं कि जितने भी एसएससी या बैंकिंग के एग्जाम हो रहे हैं, कंप्रीहेंशन जो है वो ज्यादा पूछा जा रहा है। 9 से 10 नंबर का पूछा जा रहा है और उसमें अगर आप अच्छे से वर्ड पावर को नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपका कंप्रीहेंशन जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के सीरीज में जो है हम लोग वर्ड पावर को बढ़ाएंगे। उसमें क्या क्या आ जाएगा, एंटो आ जाएगा, सीनो आ जाएगा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएगा, इडियम्स फ्रेज आ जाएगा। ज्यादा नहीं, डेली हम लोग 5 नहीं तो 10, 5 नहीं तो 10, किसी न किसी दिन 5 किसी दिन 10 हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज जो है आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है दोस्तों, हम लोग को 5-6 नंबर से जो लगातार 4-5 साल से रह जा रहे हैं, मैं दावा के साथ आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर आप इस वीडियो को रेगुलर फॉलो करेंगे तो 5-6 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। कटअप से 5-6 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं फंस रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग तो निकाल लेते हैं पर इंग्लिश में फंस जाते हैं, क्योंकि पहले क्या था, ग्रामर का सेक्शन ज्यादा पूछा जाता था। पर अब क्या कर दिया है कि कॉम्प्रिहेंशन आपको वहां पे 60% कर दिया है और ग्रामर जो है वो 40% कर दिया है। तो इसमें लोग फंस जा रहे हैं। तो बस इसी को हम लोग को एक अच्छे ढंग से शुरुआत करना है और अच्छे से इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करते चलें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का नाम होगा वर्ड पावर और ये डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेगा दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे। चलिए, पहला वर्ड हमारे पास जो है, पहला वर्ड जो हमको देखने को मिल रहा है वो पहला वर्ड रहा सर दोस्तों आपके सामने। ये पहला वर्ड आपको डी टेस्ट, पहला वर्ड आपके सामने ये रहा दोस्तों, डी टेस्ट। डी टेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। डी का मतलब होता है घृणा करना। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, आप इसको दोस्तों दो खंड में तोड़ लीजिए। कभी भी इंग्लिश को याद करने का तरीका यही है कि वर्ड को तोड़ मड़ोड़ कर उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है दे और टेस्ट, ठीक है। अब बताइए कि किसी को हम बोलेंगे दे टेस्ट, टेस्ट दो, तो टेस्ट से किसी को अच्छा लगता है, टेस्ट किसी को अच्छा लगता है, हमेशा वो बोलेगा क्या है, टेस्ट कौन देगा। तो टेस्ट से लोग क्या करते हैं, घृणा। तो जब भी कोई बोल दे आपको कि टेस्ट देना है तो आप उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो यहां से हम डी टेस्ट से याद कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके सीनो को हम लोग देख लेते हैं। सीनो, सीनो इसका क्या क्या हो जाएगा, सीनोनिम्स हेट हो जाएगा, एवोर हो जाएगा, लोथे हो जाएगा, ठीक है। अब एंटो को देख लेते हैं, लव है, लाइक है, प्रेफर है। आपको इसी वे में रिलेशन बना बना के वर्ड के साथ एक रिलेशन बनाना है और हमको याद करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे वर्ड को। दूसरा वर्ड भी बड़ा शानदार वर्ड है, ये भी एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ये है ल्यूसिडिटी, ठीक है। ल्यूसी और डिटी, इसका मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्टता, ठीक है। तो आप यहां पर इसको भी दो टर्म में तोड़ लीजिए, ठीक है। ल्यूसी और डीटी को आप कर लीजिए ल्यूसी दीदी, ठीक है। ल्यूसी दीदी। तो आप जहां भी रहते होंगे, मोहल्ला में, टोला में, शहर में, तो आसपास में आपका मान के चलिए कि कोई एक दीदी रहती है जिनका नाम जो है वो ल्यूसी है, ठीक है। क्या नाम है, ल्यूसी नाम है। तो वो किस तरह से बात करती है, वो हमेशा क्लियर बात करती है,
क्लियर कट, जो भी बोलेगी स्पष्ट बोलेगी, इंतु किंतु वाली बात वो नहीं करती है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि घर के बगल में एक दीदी रहती हैं जिनका नाम ल्यूसी है, वो स्पष्ट बात करती हैं। ठीक है, ल्यूसिडिटी का मतलब स्पष्टता। ठीक है, अब यहां पर सिनोनिम इसका हम देख लेते हैं। तो क्लियर, क्लैरिटी, यहां पर दूसरा जो है वो हमारे सामने परस्पिक्यूटी। ठीक है, अब इसका एंटो देख लेते हैं, अनक्लैरिटी, एम्बिग्विटी, ये हो गया आपके सामने एंटो। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने तीसरे वर्ड को। ठीक है, तीसरा वर्ड भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड वर्ड है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या ट्रिक लगाते हैं, एवराइज। ठीक है, एवराइज का मतलब होता है लालच। ठीक है, तो इसको आप दो भाग में कैसे तोड़ेंगे, ए वारिस। ठीक है, ए वारिस, तो ए को आप क्या कर दीजिए अब के, और वारिस को कर दीजिए वारिस। ठीक है, वारिस मतलब अभी के जो संतान हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। आप अपने घर में किसी बच्चे होंगे छोटे मोटे जो लगभग साल 2 साल के, उनको आप एक बार जो है अपना मोबाइल देके देखिएगा, वो 15-20 मिनट चलाएंगे, चलाने के बाद आप जब वापस लेंगे ना तो बोलेंगे मेरा है, मेरा है। तो हम आपको जो है यहां पर अब के वारिस जो है वो कैसे हो रहे हैं, वो लालची किस्म के हो रहे हैं। तो ये दोस्तों देखिए, अगर किसी को अगर ये गलत लग रहा होगा तो मैं कोई गलत चीज नहीं बता रहा हूं, ये एक देखिए हम लोग को रिलेशन बना के याद करना है। तो जिस जो हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं, डे टू डे लाइफ में जो हमसे घटना घट रही है उसी से कनेक्ट करके हम बना सकते हैं ना। तो अब के कैसे हो रहे हैं, अब के वारिस जो है वो लालची हो रहे हैं। ठीक है, लालची हो रहे हैं। तो एवराइज का मतलब होता है लालच, लालच का सिनोम आपको मिलेगा ग्रीड, रैपिसिटी। अब इसी का हम एंटो देख लेते हैं। तो एंटो मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब नहीं एंटो, एवराइज का एंटो जो होगा वो सेटिस्फेक्शन होगा, कंटेंटमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, क्वेश्चन तो नहीं है, ये हमारा वर्ड है, वर्ड नंबर 4। ठीक है, यहां पर है देखिए रिफ्यूट। ठीक है, रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब झूठा ठहराना, किसी को झूठा ठहराना। ठीक है, कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहां पर जो है रिफ्यूट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, री फुट। ठीक है, री फुट, तो फुट को हम फुट हिंदी में लिख दिए। ठीक है, और इसके आगे लगा दिए झूठ, झूठ फुट, झूठ फुट। आप यहां से जैसी फुट देखेंगे फुट से आपको याद आएगा झूठ, फुट झूठ, तो झूठा ठहराना। ठीक है, आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सीनो इसका देखेंगे जब तो क्या होगा, डेनी, सॉरी डिनाई, कंट्राडिक्ट। इसका एंटो जब हम देखेंगे तो हमको मिल जाएगा कंसीड, एक्सेप्ट। दोस्तों आपको एक बार में तो मैं गारंटीड कर सकता हूं, एक बार में आप याद नहीं कर सकते, या कोई भी इंसान नहीं याद कर सकता। मैं भी याद किया हूं तो को एक दिन में थोड़ी याद किया हूं, मेरे को भी लगभग महीना 2 महीना लगा, बार बार एक ही चीज को देखते रहा और फिर ऊपर से रिलेशन बनाते रहा तो बहुत सारे वर्ड याद हो गए। तो बस उसी तरह से ट्रिक बना बना के आप लोग को भी देना चाहता हूं, और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस वीडियो को बार बार देखिए, आप 110% जितने भी वर्ड मैं बता रहा हूं उसको आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड हमारे पास यहां पर जो है वो रिपेंट है, रीपेंट। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं री, ठीक है, पेंट। रिपेंट का मतलब होता है अफसोस करना। ठीक है, अफसोस करना, पछताना। ठीक है, पछताना। ठीक है, पछताना। तो यहां पर देखिए आपको हम याद करने का ट्रिक कैसे कर सकते हैं। यहां पर मान के चलिए आपका कोई घर था। ठीक है, आपका कोई घर था, अभी भी है, आपने उसको पेंट करा दिया, पर अगल बगल वाले लोग बोले कि कितना घटिया पेंट कराया, अच्छा पेंट नहीं कराया है। तो और आपको भी ऐसा एहसास हुआ कि नहीं नहीं हाँ गलत पेंट हो गया, अच्छा पेंट नहीं हुआ। तो आपको फिर से दोबारा, री मतलब दोबारा होता है, पेंट, रीपेंट, दोबारा पेंट कराना पड़ा, इस पे आपको दोबारा पेंट कराना पड़ा। तो आपको पहले बार आपने जो खर्च किए थे वो आपका खर्च तो बर्बाद हो गया ना। तो आदमी जब खर्च बर्बाद हो जाता है तो अफसोस करता है कि नहीं, पछताता है कि नहीं, ऑब्वियसली पछताता है। तो वहीं से आप याद रख सकते हैं रीपेंट, रीपेंट मतलब अफसोस करना। इसका सिनोनिम हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, सिनोनिम हो जाएगा रिग्रेट। रिग्रेट आपको देखिए मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन में, रिग्रेट मिलेगा लेकिन ऑप्शन में मिलेगा,
आपको कॉम्प्रिहेंशन में जो लिखा हुआ है ना लाइनिंग, उसमें नहीं मिलेगा रिग्रेट। आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है ना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ रहेगा, ऊपर में ये लिखा हुआ है, रिपेंट लिखा हुआ रहेगा, और इसका पूछेगा कि सिनोनिम बताइए, ए बी सी डी में कहीं ना कहीं पर जो है आपको रिग्रेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको रिपेंट का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो रिग्रेट मारिएगा कैसे? आपको रिग्रेट तो पता है कि रिग्रेट मतलब अफसोस करना होता है, लेकिन रिपेंट का आपको पता होगा तब ना। तो इसीलिए ये सब याद करना जरूरी है। और दूसरा जो सिनो होगा वो रिमोर्स होगा, ठीक है। अब इसका एंटो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो एंटो में हो जाएगा डिलाइट एंड रिजॉइस, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो 2 बार 3 बार जरूर देखिए, आपका सिलेक्शन यहीं से सुनिश्चित होगा। अन्यथा आप हर बार 4 से 5 नंबर के लिए रह जाएंगे। बाद बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द एंड होता है इस वीडियो का। डीके ट्यूटोरियल ऑलवेज होप्स फॉर योर बेटर फ्यूचर। कीप स्माइलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।